मुद्दा कान खोल के सुन ले, तीसरी बार बीजेपी की सरकार और जातीय मानसिकता रखने वाले गुंडे जो बहम पाल रखा है भारत बंद का, वो भारत बंद करके दिखाएं। हम 21 तारीख को तैयार रहेंगे। खड़गे हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीबों का हक खाने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीबों का हक लूटने वाले लुटेरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओए पुराना रहो सारे, पुराना रहो सारे, पुराना ना भाई, तुम भी पुराना रहा कैमरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुमारी शैलजा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीबों का हक मरवाने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुमारी शैलजा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे इसी आज पुतला फूका गया, किसका पुतला और क्यों फूका गया? आज पत्रकार साहबान जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी मायावती, चंद्रशेखर रावण, इनका पुतला फूका गया है। और इनका पुतला इसलिए फूका गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, जो आरक्षण में आरक्षण वर्गीकरण का जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, 42 जातियों के साथ न्याय किया है, उस न्याय का विरोध ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती बीएसपी की सुप्रीमो और चंद्रशेखर रावण आज़ाद समाज पार्टी के, ये आज क्रीमी लेयर का भी विरोध कर रहे हैं और वंचित जातियों का भी विरोध कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण को हम बताना चाहते हैं, जब चुनाव के समय में वंचित जातियों ने उसे लाखों रुपये दिए, वोट दिए, तब तो उन्हें वो प्यारे लगते थे। जब उनके अधिकार की बात आई तो आज उनका विरोध कर रहे हैं। तो सभी वंचित जातियों ने आज मिलकर नरवाना के विश्वकर्मा चौक पर इनका पुतला फूकने का काम किया है। और भविष्य में ये जो समाज के जातीय गुंडे हैं, जो दलितों के विरोधी हैं, जो दलितों को सिर्फ एक ही जाति की पैरवी करने वाले लोग हैं, आज उनका विरोध स्वरूप पुतला फूका गया है। ठीक है, डीएससी विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीएससी विरोधी मुर्दाबाद। आज समस्त डीएससी समाज ने वाल्मीकि समाज की अध्यक्षता में चंद्रशेखर रावण जो एक जातिवादी गुंडा है, मायावती का, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका पुतला फूका गया है। और हम आगे भी ये बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के अंदर सामाजिक भाईचारे को ख़त्म करने का काम किया, हमारे हक को खाने का काम किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कुमारी शैलजा ने मिलकर जो षड्यंत्र रचा था, हरियाणा के वंचित समाज को पीछे रखने का जो काम किया था, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला जो आया है उसका हम सम्मान करते हैं। और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कल स्पेशल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि भाई जो पिछले संडे को उन्होंने अपनी कैबिनेट में जो बात रखी थी कि भाई हम वर्गीकरण को अलग करेंगे, तो वो जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का एससी आयोग के पास भेज दिया था हरियाणा के। तो एससी आयोग ने अपनी रिपोर्ट बना के कल वापिस जब दी
तो परसों जब दी संडे को अपना 15 तारीख को, तो 17 तारीख को कल हमारे नायब सिंह सैनी जी का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि भाई जो ये मामला है हमने इसको कर दिया है और ये जो चुनाव आयोग के पास हमने भेज दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी का जिसकी खारियों से अभिनंदन उनका धन्यवाद करते हैं और हमारी कौम की लड़ाई लड़ने वाले एकमात्र नेता हरियाणा के विशंबर वाल्मीकि जी का, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, सदैव ये वाल्मीकि समाज और ये समस्त वंचित समाज उनका ऋणी रहेगा। ठीक है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक आज वंचितों के विरोधी हो चुके हैं। जो भावी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं कांग्रेस में, वो वंचितों के विरोधी होने का सबूत दे चुके हैं। वो आप देख चुके हैं कि वो कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। जो जाति आज बिल्कुल पिछड़ चुकी है, जो गर्त में जा चुकी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया है, परंतु उन जातीय गुंडों को एक तरफा लूट को मिटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका आज वो विरोध कर रहे हैं। वो जो वंचित आदमी, जो एक रेहड़ी लगाने वाला, जो एक सीवर में आदमी उतरता है और उसका पता नहीं होता कि वो वापस लौटेगा यही नहीं लौटेगा, उनके लिए ये आरक्षण दिया गया है। उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दशा को देखते हुए यह फैसला दिया है। और ये जातीय मानसिकता रखने वाले जातीय गुंडे जो दलित जाति में पैदा हो गए हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा में पहले दिया था वर्गीकरण किया, जिससे हमारे लाखों बच्चों का भविष्य सुधरा, जो अव्वल नंबरों के कोर्स करने लग गए। और हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये नौकरियों में वर्गीकरण का मामला, ये भी बीजेपी ही करेगी। हमें पूर्ण विश्वास है और इस विश्वास के साथ हम बीजेपी के साथ हैं और तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। पूरा वंचित अनुसूचित जाति समाज आज जो कांग्रेस का कभी रीढ़ की हड्डी हुआ करता था, आज वो बीजेपी पर विश्वास जता चुका है और बीजेपी की सरकार को तीसरी बार बनाने का काम करेगा। वंचित समाज को विश्वास है कि यही पार्टी इनका उधार सुधार कर सकती है। बीजेपी ही इन्हें शिक्षा में दिया और बीजेपी ही रोजगार में देगी। हम नायब सैनी जी का और मनोहर लाल खट्टर जी का, पूरी बीजेपी का आभार व्यक्त करते हैं दिल की गहराइयों से, और तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे और कांग्रेस को इस देश से खत्म करने का काम करेंगे। धन्यवाद। तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री जो बनेंगे नायब सिंह सैनी जी बनेंगे। ये हुड्डा और ये साहब जो बहम पाड़े बैठे हैं ना, उनका बहम दूर करने के लिए वंचित समाज ये काम करेगा। जो भी हमें करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, कैसे भी करना पड़े, क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ जो किया, मिर्चपुर का दंगा, मिर्चपुर का जो कांड हुआ था, किस प्रकार हमारी बस्तियों को जलाया गया था, गोहाना के अंदर जो कांड हुआ था, हमारी जो वाल्मीकि बस्तियों को जलाया गया था, ये दोबारा से अब हुड्डा यही करना चाहता है कि ये जो गरीब बस्तियां उनको जलाने के लिए। सैलजा और हुड्डा कान खोल के सुन ले, तीसरी बार बीजेपी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह। हम बताना चाहते हैं, जो लोग 21 तारीख का भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जो हमारे हक का मुद्दा है, जो किसी दुकानदार को, किसी रेहड़ी वाले को, किसी फड़ी वाले को तंग करने का काम किया है, तो हम उनके लिए तैयार हैं। हम भारत बंद का विरोध करते हैं, घोर विरोधी हैं। ये जातीय मानसिकता रखने वाले गुंडे जो बहम पाल रखा है भारत बंद का, वो भारत बंद करके दिखाएं। हम 21 तारीख को तैयार रहेंगे।